हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से डाइसैकेराइड है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है लैक्टोज, विकल्प बी है स्टार्च, विकल्प सी है सेलुलोज और विकल्प डी है फ्रक्टोज। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्यतः हमें सैकेराइडों या कहे तो कार्बोहाइड्रेटों की जो है जानकारी होना आवश्यक है। अब जो सैकेराइड होते हैं वो सामान्यतः मोनोसैकेराइड, चीनी या शर्करा का संयोजन होते हैं, अर्थात मोनोसैकेराइडों से मिलकर जो है डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या सैकेराइड होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणु जो है पाए जाते हैं, अर्थात इनका एक निश्चित अनुपात में ये जो है कार्बोहाइड्रेट को मिलकर बनाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की, तो ये जो है 2:1 के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेटों में पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? एक फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि हम देखें 12/6 अर्थात 2:1। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेटों या सैकेराइडों में जो है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन क्या होता है? 2:1। तो यहाँ पता लग गया फ्रक्टोज जो आपको विकल्प डी में दिया हुआ है वो क्या है? एक मोनोसैकेराइड। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं लैक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज की बारे में। तो स्टार्च तथा सेलुलोज की बात करें तो ये जो दोनों जो है टूटने पर ग्लूकोज देते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अर्थात ये दोनों क्या हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। तथा यदि हम बात करें लैक्टोज की तो लैक्टोज जो है टूटने पर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, अर्थात दो मोनोसैकेराइडों से मिलकर क्या बना है? लैक्टोज। तो ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो यहाँ जो है हमें पता लगा कि विकल्प ए में जो आपको दिया हुआ है लैक्टोज वो क्या है? डाइसैकेराइड का उदाहरण है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।